कुछ मिस्टेक करते हैं वो लोग जो नए नया लाइसेंस लेते हैं सीरा की तरफ से क्लब सिक्योरिटी का या इवेंट सिक्योरिटी का। तो उन लोगों को ये 5 चीज़ों पे काम कर लेना चाहिए ड्यूटी से जाने से पहले, ड्यूटी पे खड़े होने से पहले, क्लब में काम करने से पहले। क्योंकि ये जो 5 मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही मेजर हैं। अगर वो लोग ये मिस्टेक करेंगे तो अपनी जॉब से भी जा सकते हैं, वो क्लब मैनेजमेंट उनको फायर कर सकती है। तो अगर वो लोग ये 5 मिस्टेक के ऊपर जो आम लोग करते हैं, जो नए होते हैं, तो उन लोगों को इनके ऊपर काम करना चाहिए। अगर वो कर लेते हैं तो उनकी जॉब के लिए फ़ायदेमंद है। तो मिस्टेक कौन सी हैं जी? फर्स्ट, जब आप ड्यूटी पे जाते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। आपने पहले इस तरह का क्राउड, इस तरह की लाइटिंग, इस तरह का साउंड सिस्टम जो क्लब में होता है आपने देखा नहीं होता, आप उससे वाकिफ़ नहीं होते। तो जब आप लोग उधर जाते हैं ड्यूटी के ऊपर क्लब में तो आप लोग ये चीज़ें देख के, क्राउड देख के, लाइट्स देख के, साउंड देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इस तरह होते हैं कि जब आप लोग क्राउड में खड़े होते हैं अपनी जॉब के ऊपर, तो जो आपकी जॉब है आप उस पर फोकस नहीं करते। आप फिज़िकली उधर खड़े होते हैं लेकिन आपका माइंड किधर और होता है। आपका माइंड उधर उस जगह पे जो आप जहाँ पे आप खड़े होते हैं माइंड उधर वो नहीं होता। आपका माइंड किधर और होता है जो जिसकी वजह से आपकी जॉब के में मुश्किल आती है और आप अपनी जॉब जो है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। जब भी आप किसी भी पोजीशन पे खड़े हों तो आपको चाहिए कि अपना जो माइंड है, अपनी आँख, अपना कान को अच्छी तरह फंक्शनल करें, अच्छी तरह उनसे काम लें, अपनी आंखें खुली रखें, अपने कान खुले रखें। जिस जगह पे खड़े हों अपनी अपनी जो आंखें हैं वो खुली रखें और देखें आपके इर्द गिर्द आपके अराउंड क्या हो रहा है। और अपने कानों को भी खुला रखें ताकि कोई भी मसला बने आपकी लोकेशन के ऊपर या आपकी लोकेशन के पास। तो क्लब में जो होता है बाउंसर का काम वो टीम वर्क होता है। अगर किसी और जगह में फ़ाइट हो रही है या फायर हो गया है तो आप लोगों का काम है उसी टाइम जाके अप्रोच करना और उस फाइट में जाके इन्वॉल्व होना। अगर आपकी हेल्प चाहिए तो आप हेल्प करें। और अगर आपके इर्द गिर्द या आपकी लोकेशन के ऊपर ही कुछ हो रहा है तो आपको उस पे भी उससे भी वाकिफ़ होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपकी लोकेशन पे क्या हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे क्राउड होता है, क्राउड में लाइट्स होती हैं, साउंड होता है। तो आप अगर थोड़ा सा उस पर फोकस नहीं करेंगे अपनी जॉब के ऊपर तो आप लोगों के लिए मुश्किल बन सकती है, जो मैनेजमेंट को भी मुश्किल बनाएगी, तब वो आपको फायर करेंगे। पहली मिस्टेक तो ये लोग ज़्यादा करते हैं कि उसको इजी ले लेते हैं। दूसरी मिस्टेक ये है, अगर फाइट हो जाती है आपकी ड्यूटी के दौरान, आपकी लोकेशन पे या आपकी लोकेशन के पास किसी और जगह में, तो जो नए लोग होते हैं वो ज़्यादातर ये काम करते हैं कि उसमें जल्दी से जाके इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेयर आपको करना चाहिए लेकिन आपको ये सूरत हाल देखनी चाहिए कि फ़ाइट किस तरह की है, किस नौइयत की है, बड़ी फ़ाइट है, छोटी फ़ाइट है, क्या इसमें मैं इंटरफेयर करके कुछ अपनी जॉब पे मुश्किल तो नहीं बनाऊंगा। अगर ज़्यादा लोग फाइट कर रहे हैं तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि अपने कलीग को अपनी मैनेजमेंट को, मैनेजर को इससे आगाह करें, उनको बताएं, उनकी हेल्प लें ताकि फ़ाइट के ऊपर काबू पाया जाए। ना कि फ़ाइट आप जाएंगे, आप सिक्योरिटी वाले होते हैं, बाउंसर होते हैं, अगर जो क्राउड है, जो गेस्ट है, जो कस्टमर हैं, हो सकता है वो पहले ही अग्रेसिव हों तो आपको देख के और ज़्यादा फ़ाइट बढ़ सकती है। तो आपको चाहिए कि पहले सूरत हाल को देखें, अगर आप काबू पा सकते हैं तो पाएँ, अगर नहीं है तो दूसरों से भी मदद लें। और जो मेन चीज़ जो नए लोग करते हैं, अगर फ़ाइट हो गई है, अगर आपको किसी ने पंच कर दिया है, आपको अगर किसी ने पुश कर दिया है बाय मिस्टेक, या उसने कस्टमर ने आपको कुछ कहा है या आपको कुछ इस तरह का बैड वर्ड यूज़ किया, तो आपने उसको पर्सनल नहीं लेना। क्योंकि नए जो लोग होते हैं वो पर्सनल ले लेते हैं, तो आप ड्यूटी पे कुछ भी चीज़ पर्सनल नहीं ले सकते। अगर कुछ ऐसा हो भी गया तो आपको चाहिए कि आप उस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा सा पीछे हट जाएं। और दूसरे जो आपके कलीग हैं, बाउंसर या मैनेजमेंट के कुछ, उनको आगे जाने की एक स्पेस दें ताकि वो जाके उससे, कस्टमर से या गेस्ट से बात कर सके।
क्योंकि अगर फ़ाइट होती है तो फ़ाइट में ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो लोग ड्रंक किए होते हैं। तो ड्रंक वाले बंदे पे काबू पाना या उसको बार बार किसी पे फोर्स करना अच्छा नहीं। अगर फ़ाइट हो जाती है तो आपको चाहिए कि इस जो सूरत हाल को ज़हन में रखें कि आप लोग जॉब पे हो और अपनी जॉब कर रहे हो, आप उसको पर्सनल कभी नहीं लें। अगर एक बंदे से कवर नहीं हो रहा दूसरा बंदा, दूसरे से नहीं हो रहा तीसरा बंदा, लेकिन फ़ाइट को पर्सनल नहीं लेना। और इसमें ज़्यादातर ये नहीं आपने शो कराना कि आप लोग हीरो हो, आप ही लोग सब कुछ कर सकते हो सकता है आप लोग कर सकते हो, लेकिन ये सूरत हाल ज़हन में रखनी है। आप जॉब पे हो, अगर आप किसी भी कस्टमर को, किसी भी गेस्ट को कुछ भी बैड वर्ड यूज़ करोगे या कुछ इस तरह का करोगे कि वो आपकी जॉब के लिए मुश्किल बने, फॉर एग्जाम्पल आप उसको पुश कर देते हो या आप उसको पंच मार देते हो या कुछ बैड वर्ड यूज़ करते हो, तो वो जो गेस्ट होता है, जो कस्टमर होता है, वो क्लब के लिए तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो उधर वो आते हैं लोग पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। अगर वो एक कस्टमर लूज़ करता है क्लब, तो क्लब का लॉस है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करना है, इससे दूर रहना, इस तरह का कोई भी काम नहीं करना। और अभी आते हैं तीसरी मिस्टेक के ऊपर। जब आप लोग ड्यूटी पर जाते हो तो आपको एक रेडियो दिया जाता है, रेडियो भी बोलते हैं उसको, वॉकी टॉकी भी बोलते हैं। तो रेडियो किस लिए होता है कि रेडियो इसलिए होता है कि अगर आपने किसी से, अपने मैनेजमेंट के बंदे से, अपने मैनेजर से या अपने कलीग से रब्ता करने किसी इशू के ऊपर, तो आप उस रेडियो के थ्रू आप उससे रब्ता, अपनी मैनेजमेंट से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने कुछ उनको बताना है या उन लोगों ने आपसे कुछ चीज़ शेयर करनी है ड्यूटी के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लोकेशन पे फ़ाइट हो गई है या फायर हो गया या कुछ ऐसा इशू हो गया जो जहाँ पे आपको किसी अपने कलीग की, मैनेजर की हेल्प चाहिए, तो आप वो रेडियो जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अभी उस रेडियो को यूज़ करने का तरीका क्या है कि जो रेडियो होता है उसके साथ एक बटन होता है। जो बटन है वो अगर आप बराबर पहले पुश नहीं करेंगे तो उस अपनी जो वॉइस है वो पहले ही छोड़ देंगे, मैसेज पहले ही छोड़ देंगे, जो बटन पुश नहीं होएगा तो आपका जो मैसेज है आगे क्लियर नहीं पहुंचेगा। अगर आगे क्लियर नहीं पहुंचेगा तो आपकी हेल्प के लिए कोई बंदा नहीं आएगा। तो इससे थोड़ा सा आपने बचना है कि जब अगर फ़ाइट हो जाती है, ऐसा मसला बन जाता है जहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा, आपने कूल माइंड रहना है और सूरत हाल को काबू करने की कोशिश करनी है। और जब किसी को वॉइस मैसेज करना है अपने वो रेडियो के ऊपर, तो पहले अपना जो रेडियो का बटन है वो बिल्कुल बराबर पुश करना है। पुश करने के बाद फिर अपना जो मैसेज है वो छोड़ना है, और जो अपना मैसेज छोड़ने के बाद फिर वेट करना है, वो आगे वाला जो आपका बंदा है वो आपको रिप्लाई करेगा, तो उसका मैसेज सुनना है और उसके बाद फिर आपने कुछ करना है। पैनिक नहीं होना, जल्दी में कुछ नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं कि जब ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो उसमें ज़्यादातर लोग प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेशर में कभी नहीं होना, प्रेशर में कभी नहीं जाना, और ना ही कुछ ऐसी सूरत हाल करनी है जहाँ से आपकी जॉब लूज़ हो सके, आपको मैनेजमेंट फायर कर सके। और तीसरी जो मिस्टेक है, जब आप ड्यूटी पे जाते हो तो आपके पास एक लेज़र लाइट होती है। अभी लेज़र लाइट का क्या इस्तेमाल है, क्या इस तरह आपको इसको इस्तेमाल करते हैं कि वो लेज़र लाइट भी एक इस तरह का आला है कि आप उससे कम्युनिकेशन दूसरे अपने कलीग से या मैनेजमेंट के बंदे से या किसी ऐसे स्टाफ जो क्लब में काम कर रहा है उसके लिए होती है, उससे बात करने के, उसको बुलाने के लिए, सिग्नल देने के लिए। तो बहुत से ऐसे बाउंसर नए होते हैं जो मिस्टेक करते हैं कि उसको मिस यूज़ करते हैं, रफ़ यूज़ करते हैं। असल आप ड्यूटी पे खड़े हो तो आपने ऐसे लेज़र पकड़ी, आप उसके साथ खेल रहे हो, आप फ्लोर पे लगा रहे हो या किसी गेस्ट के ऊपर ये पॉइंट कर रहे हो या किसी के बंदे के चेहरे के ऊपर कर रहे हो, तो कभी भी आपने जब लेज़र लाइट किसी को सिग्नल देना लेज़र लाइट से, कि उसके चेहरे के ऊपर कभी नहीं लगानी। और दूसरी बात, आपने उसका मिस यूज़ नहीं करना। जो लेज़र लाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, उसमें ग्रीन लाइट भी होती है, रेड भी होती है, और ग्रीन लाइट ही यूज़ करनी है, रेड लाइट यूज़ कभी नहीं करनी। रेड लाइट ये मना है दुबई पुलिस की तरफ से, आपने जस्ट ग्रीन लाइट यूज़ करनी है। और उस टाइम से वो अपना लेज़र यूज़ करना है जब आपको वाकई में चाहिए, ऐसे रफ़ यूज़ नहीं करना, आपने उसके साथ खेलना नहीं है, और ना ही फ्लोर के ऊपर लगाना है, ना ही जब आपने किसी को
सिग्नल देना है लेज़र लाइट से, तो कभी भी किसी के चेहरे के ऊपर आपकी लेज़र लाइट नहीं होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ना किसी की आंखों के ऊपर ना चेहरे के ऊपर। आप उसको सिग्नल दें, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर किसी भी हिस्से में, ताकि उसको पता चले आप उसको बुला रहे हैं। और ना ही किसी गेस्ट को आपने से ये लेज़र लाइट लगानी है। कोई भी अगर गलत काम कर रहा है या आप अपने उसको मना करना चाहते हैं, आप उससे थोड़े दूर हैं, थोड़े फार खड़े हैं, तो आपने कभी भी किसी गेस्ट को या किसी कस्टमर को लेज़र लाइट से कभी भी कुछ नहीं कहना। ये जो लेज़र लाइट होती है वो ये जस्ट अपने आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए होती है, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि जो क्लब का साउंड है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी वजह से जो रेडियो कम्युनिकेशन है उसमें दिक्कत पैदा होती है बात करने के लिए, एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए। तो लेज़र लाइट सेकंड है पार्ट उसका आपका कम्युनिकेशन करने के लिए अपने स्टाफ के साथ। तो इससे थोड़ा सा आपने बचना है, इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। और तीसरी जो बात है कि जब आप लोग जाते हो ड्यूटी के ऊपर, तो आप जब खड़े होते हो अपनी लोकेशन के ऊपर, तो आपने इर्द गिर्द लाजम देखना आपके राउंड क्या हो रहा है। अगर आप अपना जो माइंड है अपनी लोकेशन के ऊपर नहीं रखोगे, अपने काम के ऊपर नहीं रखोगे, तो आपका जो है ना जॉब में मसला बन सकता है। तो ये थी कुछ मिस्टेक जो नॉर्मल लोग करते हैं, जो नए ड्यूटी के ऊपर जाते हैं या जिनका नया काम अभी होता है, तो वो लोग ये कुछ मिस्टेक करते हैं। लेकिन आप लोगों ने जब भी फर्स्ट टाइम जॉब पे जाना है या रेगुलर भी आप जा रहे हो, तो कुछ लोग बाय चांस ये मिस्टेक करते हैं, तो उन लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, ताकि आपकी जॉब भी सेफ रहे और ये जो आपकी जॉब से जो क्लब मैनेजमेंट है या क्लब के लोगों को इससे कुछ लॉस ना हो। अगर आप कुछ भी ऐसा बाई मिस्टेक करते हो जिससे कोई कस्टमर नाराज़ होता है, तो ये आपकी जॉब के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि कस्टमर अगर नाराज़ होएगा वो आपकी कंप्लेन करेगा मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट फिर आपके ऊपर एक्शन लेगी। क्योंकि कस्टमर अगर नाराज़ होकर चला जाता है तो क्लब का बिज़नेस जो है वो लॉस होता है, उसमें कमी आती है। तो कभी भी क्लब वाले अपना बिज़नेस डाउन नहीं करेंगे। वो आपको इसलिए हायर नहीं करते कि आप उनका बिज़नेस जो है वो डाउन करें, उसमें कुछ कमी पेशी लाएं। आपको क्लब मैनेजमेंट इसलिए हायर करती है कि आप उनकी हेल्प करें ताकि उनका बिज़नेस इंक्रीज़ हो, ना कि आपको इसलिए हायर करते हैं कि आप उनका बिज़नेस को डाउन करें। तो ये कुछ मिस्टेक थी जो नॉर्मल बाउंसर करते हैं, उनको इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए। अगर आपको और भी इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए और कुछ मालूमात चाहिए क्लब जॉब के बारे में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, ज़रूर मैसेज करें, ज़रूर ईमेल करें, तो मैं आपका ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। और इस चैनल को शेयर भी करें और लाइक भी करें, और दूसरे लोगों को भी इस चीज़ में थोड़ा सा मालूमात लेने का मौका दें। इसको शेयर करें, जो आपके दोस्त लोग हैं, जो अभी नए लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, या कुछ लोग अभी इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि हम क्लब में जा सकते हैं, ड्यूटी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उनके साथ अगर आप लोग ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होएगी। अगर आपका कोई और सवाल है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं।